एक गुजराती लड़का हर्षद मेहता जिसकी जेब में पैसे तो नहीं थे लेकिन उसकी आंखें सपनों से भरी थी। उसका सपना था दौलत की उस ऊंचाई को छूने का जहां पर कोई भी नहीं पहुंच पाया था। एक व्यक्ति जिसने बचपन का सफर एक मामूली परिवार से शुरू किया, वही व्यक्ति 30 साल की उम्र तक इतने पैसे कमा चुका था जिन्हें गिना जाना भी नामुमकिन था। हर्षद मेहता ने हिलाकर रख दिया भारत सरकार को व भारत के पूरे शेयर बाजार को। हर्षद मेहता उस बिग बुल से जुड़ी कुछ खास जानकारियों को। हर्षद मेहता वही है जिन्हें एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वही हर्षद मेहता जिसके पास बेशकीमती गाड़ियों का पूरा काफिला था। वही हर्षद मेहता जिसने प्रधानमंत्री तक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। हर्षद शांतिलाल मेहता भारतीय बिजनेसमैन और स्टॉक ब्रोकर थे जिनका जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था। इनका जन्म राजकोट के एक जैन परिवार में हुआ था। हर्षद मेहता के पिता का मुंबई के कांदीवाली में अपना व्यवसाय था। इनके पिता व्यवसाय में असफल हो गए, फिर उन्होंने मध्य प्रदेश के रायपुर में अपना पुनः व्यवसाय शुरू किया। हर्षद की मां एक गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 भाई थे। हर्षद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रायपुर से की थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद हर्षद काम ढूंढने व आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज में दाखिला लिया। इन्होंने सन 1976 में अपना बीकॉम पूरा किया। स्नातक पूरा होने के बाद हर्षद ने बहुत सारे निम्न दर्जे के काम किए जिनमें गारमेंट्स और अप्लायंसेस बेचना तक शामिल था। हर्षद ने मुंबई में एक जोहरी के यहाँ हीरा घिसने का भी काम किया। इसके बाद इन्होंने सीमेंट बेचने का काम किया। इस समय तक हर्षद मेहता भी नहीं जानते थे वे भविष्य में क्या करने वाले हैं। कुछ समय बाद हर्षद मेहता को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करने का मौका मिला। या हर्षद ने स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी इकट्ठा की। फिर हर्षद ने अपने तेज दिमाग के बल पर बहुत ही कम समय में शेयर मार्केट की सभी बारीकियों को समझ लिया। इसके बाद इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। अब तक इनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में हो चुका था। शेयर मार्केट में अपनी रुचि को देखते हुए इन्होंने 1984 में अपने भाई के साथ खुद की एक कंपनी शुरू की। इसका नाम ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट था। इन्होंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप भी ले ली। हर्षद ने साल 1986 में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। 1990 में बहुत से लोगों ने भी हर्षद की फार्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 90 का दशक आते आते हर्षद को उनकी पहचान मिलना शुरू हो गई थी। लगभग हर अखबार और मैगजीन में हर्षद का चेहरा दिखाई पड़ने लगा था। इसी दौरान देश के बड़े बड़े लोगों के साथ हर्षद का उठना बैठना हो गया था। तब ऐसा माना जाता था हर्षद जिस कंपनी के शेयरों को खरीदता था उनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाती थी। इसी दौरान हर्षद ने जब एसीसी के शेयर खरीदी, उस समय उस शेयर की कीमत मात्र 200 रुपये थी, जो कि हर्षद के खरीदने के बाद सीधे 9,000 तक चली गई। हर्षद मेहता की जिंदगी किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार से कम नहीं थी। हर्षद के पास मुंबई के वर्ली एरिया में एक खूबसूरत सी फेसिंग 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था। इसमें मिनी गोल्फ कोर्स और एक स्विमिंग पूल भी था। हर्षद का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदलता चला गया। हर्षद को गाड़ियाँ बेहद पसंद थी। इनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियों की भरमार थी। इनमें टोयोटा कोरोला, लेक्सस LS 400, टोयोटा सीरा नाम की लग्जरियस कार थी। ये शायद उस समय के अमीरों के लिए भी महंगी थी। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना भी शुरू हो गया था। सभी लोग हर्षद की सफलता को लेकर चकित थे। वही दूसरी ओर सभी उनकी सफलता का राज जानने को उत्सुक भी थे। सभी यह सोचकर परेशान थे आखिर हर्षद करता क्या है, आखिर कैसे शेयर में इतने बदलाव इतनी जल्दी हो जाते हैं। हर्षद के बैंकिंग सिस्टम में बहुत अधिक जान पहचान थी जिसका वह फायदा उठाया करता था। बैंकों को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है वह सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखते थे, फिर दूसरे बैंकों से लोन लेते थे। लेकिन अंत में बॉन्ड्स का लेन देन नहीं होता था बल्कि एक रसीद से ही काम चल जाता था। यह सब काम बिचौलियों के जरिए होता था। इन सब बातों का ज्ञान हर्षद मेहता को भली भांति था। वह इसी नब्ज को दबोच चुका था। इसी के चलते हर्षद को कभी भी शेयर मार्केट में पैसों की कमी नहीं रहती थी। हर्षद ने इन पैसों को शेयर मार्केट में लगाया, फिर बहुत सारा मुनाफा कमाया। इस रकम का अंदाजा कोई भी ठीक ढंग से नहीं लगा सकता। यह सब लोगों को खटकने लगा था। भारत में शेयर मार्केट उस वक्त तेजी से विकसित हो रही थी। भारत में विदेशी निवेश के बढ़ने से शेयर मार्केट में अचानक ग्रोथ गई थी, लेकिन अचानक उसी समय मार्केट का हाल बेहाल हो गया। शेयर मार्केट नीचे चली गई, जिसके चलते हर्षद मेहता बैंकों का पैसा लौटाने में असमर्थ हो गया। इसी के बाद हर्षद मेहता का कांड अखबारों और न्यूज़ चैनल की सुर्खियां बन गया। फिर पूरे देश में हलचल मच गई। कुछ ही समय बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने आखिरकार हर्षद मेहता का भांडा फोड़ ही दिया।
इसके बाद सुचेता ने द स्कैम नाम की एक किताब भी लिखी। हालांकि सुचेता पहले काफी समय से इस पूरे प्रकरण पर नजर रखी हुई थी। इसमें जुड़ी सभी तारों को एक एक कर खंगाल रही थी। अंत में सुचेता को सफलता सन 1992 में जाकर मिली। सुचेता को खबर मिली थी हर्षद बैंकों से 15 दिन के लिए लोन लेता था, फिर 15 दिनों बाद वह लोन चुका देता था। जबकि आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता। इन सब के लिए हर्षद अपने तेज दिमाग का भरपूर इस्तेमाल किया करता था। मेहता ने स्टैम्प पेपर और बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाए। उस वक्त जब एक बैंक को दूसरे बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेनी होती थी, तो उस सिक्योरिटी को दिलवाने का काम ब्रोकर का होता था। एक ब्रोकर इन दोनों बैंक्स की कड़ी बनकर डील करवाता था। यह ब्रोकर हर्षद मेहता थे। इन्होंने सिस्टम की बुरी हालत का भरपूर फायदा उठाया। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 1992 का यह घोटाला रुपए 4,025 करोड़ का था, जिसमें सबसे ज्यादा एसबीआई के साथ 600 करोड़ फ्रॉड किया गया था। इस घोटाले का खुलासा करने वाली सुचेता दलाल, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार थी, इन्हें सन 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इस घोटाले की चर्चा अब संसद तक होने लगी थी। आखिरकार इसके लिए एक संयुक्त सदस्य समिति बनाई गई जो कि इसकी जांच कर सके। सीबीआई ने इस केस की जांच करते हुए उसके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। हर्षद के खिलाफ अब तक 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा दीवानी मामले दर्ज हो चुके। इसके बाद हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें यह तक कर डाला कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को उसने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इसे कांग्रेस ने एक सिरे से नकार दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीबीआई को भी रिश्वत देने के ठोस सबूत नहीं मिले। इसके बाद एक एक कर हर्षद मेहता को केस से जमानत मिलनी शुरू हो गई, लेकिन सन 2001 में एक बार फिर हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर ठाणे जेल भेज दिया गया। स्टॉक ब्रोकर व तेज दिमाग के मालिक हर्षद मेहता की मौत भी बड़ी ही रहस्यमय ढंग से हुई। हर्षद मेहता क्रिमिनल कस्टडी के चलते ठाणे जेल में रखे हुए थे, जहां उन्होंने अचानक सीने में तेज दर्द होने की शिकायत की। फिर इन्हें ठाणे के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। आखिरकार 31 दिसंबर 2001 में हर्षद की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 47 वर्ष की थी। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते और कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।